गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप देखिएगा, आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखिएगा पहले। ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विद द बोथ देयर रेडियाई बीइंग equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius, find the volume of the solid in terms of pi। इसको कहने का ये है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के छोटे छोटे खिलौने इस टाइप के बने होते हैं कई बार, तो इस टाइप का एक हमारा कॉनिकल शेप है, सॉलिड है, जो कि किस पर है, एक हेमीस्फीयर पर। अब आप इसमें देखिएगा कि इसकी रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और इस कॉनिकल की हाइट इक्वल टू इट्स रेडियस। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है तो इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसने कहा कि इक्वल टू इट्स रेडियस, जो हाइट है वो इक्वल टू इट्स रेडियस के है। अब इस शेप का आपको वॉल्यूम निकालना है। इसमें क्वेश्चन में सिंपल सा यही लिखा है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो अब आपको इस तरह का शेप बना हुआ है। इसमें अब आपको क्या करना है, इन दोनों, ये सॉलिड हो गया, इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है, हमें इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम पता हो और हमें इस कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम मालूम हो, दोनों को प्लस कर दो तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय या वॉल्यूम ऑफ द शेप, उसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपको गिवन है वो पहले लिखेंगे। तो देखिए, रेडियस या रेडियाई ऑफ बोथ शेप इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियाई जो है 1 सेंटीमीटर है। अब आपको हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आपको हाइट भी मालूम कॉनिकल पार्ट की और रेडियस मालूम है हेमीस्फेरिकल पार्ट की और कॉनिकल पार्ट की। तो अब आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन का क्या निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आपका वॉल्यूम निकलेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको दोनों सभी फॉर्मूलों की जो फर्स्ट हमने वीडियो में सेंड किया था, उसमें ऑल फॉर्मूलेज की आपको टेबल दी थी, जिसको आपको लर्न करना है। अगर आपने अभी भी लर्न नहीं है तो प्लीज़ आप उसको सबसे पहले लर्न करें, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस टाइप के क्वेश्चंस। अब आप इसमें देखिएगा कि हमारा कुछ पार्ट कॉमन भी आ रहा है। तो कॉमन में क्या आएगा, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ये हमने कॉमन से हमें क्या होता है, जो 2 टाइम्स हमें सॉल्यूशन करने होते हैं, जो उसका कैलकुलेशन करना है वो 1 टाइम हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ बचेगा एच प्लस 1/3 कॉमन निकल गया तो 2r बच गया, क्योंकि r3 है यहाँ पर, r स्क्वायर आपने कॉमन लिया। इस तरह से आपका ये वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। अब 1/3 पाई के टर्म में आंसर लाना है, पाई को रखना है, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर, h आपका भी 1 है और 2 × r भी 1 है। तो अब आप देखिएगा जो वैल्यूज़ आपकी हमने यहाँ लिखी वो इनको यहाँ पे पुट कर दिया। 1/3 पाई, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 1 × 2 मीन्स 1 + 2 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। पाई स्क्वायर यूनिट है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आपका बॉल जो रेडियस है वो आपकी सेंटीमीटर में दी गई है। तो आप यहाँ लिख सकते हो फाइनली कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से स्टूडेंट आपका ये कंप्लीट आंसर क्वेश्चंस हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि
Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two end cones attached to its two ends by using the thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. अब आप देखोगे इसमें सिंपल अगर लैंग्वेज में हम कहें कि हमने कोई मॉडल बनाया है जिसके दोनों एंड्स हैं या दोनों सिरे हैं वो कोनिकल हैं और जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और उसका डायमीटर हमें सब कुछ गिवन है. सपोज दैट देखो आप इस तरह से अगर हमने कोई एक मॉडल बनाया सिलेंड्रिकल है, इसके कोन हमारे इसके एंड हैं वो कैसे कोनिकल. आप इस क्वेश्चन को समझेंगे आसानी से कर लेंगे. इसके एंड कैसे हैं कोनिकल पार्ट हैं और अब आपको इसमें क्या करना है, इसका डायामीटर हमें मॉडल का पता है, इसकी हाइट हमें मालूम है, इन दोनों एंड्स की जो कोनिकल पार्ट है उनकी हमें हाइट भी मालूम. हाइट हमें कितनी है 2 सेंटीमीटर हमारी हाइट है. रेडियस हमारा 3 था तो 3/2 हो गया हमारा डायामीटर. टोटल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है. अब आप देखिएगा अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर इधर माइनस हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इधर माइनस हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे 12 में से तो कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर. अगर सिलेंड्रिकल शेप है जो उसकी लेंथ है या हाइट है 8 सेंटीमीटर. अब आपको सब कुछ इस क्वेश्चन में गिवन है. आप इसको वैसे भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका शेप इस तरह से भी कर सकते हो. कोई इसमें ऐसी बॉन्डिंग नहीं कि आप इसी शेप में बनाएं. आपको इस शेप में बनाना है तो इस शेप में भी आप बना सकते हैं और ये आपको दोनों तरह से आप कर सकते हो. इस तरह से भी कर लो और ये आपकी कॉनिकल पार्ट हो गए, ये आपकी हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, रेडियस 3/2 हो गया. ये आपकी जो बनेगी ये 8 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि आपको ये टोटल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर की है और 2 सेंटीमीटर आपका इधर से 2 सेंटीमीटर इधर से माइनस हो जाएगा तो 8 सेंटीमीटर हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट बच जाएगी और रेडियस हमारी 3/2 दोनों कॉनिकल पार्ट की भी होगी और सिलेंड्रिकल पार्ट की भी होगी. अब आप क्वेश्चन में इसमें वॉल्यूम इसका निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वॉल्यूम निकालना. अब वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालो प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पार्ट, एक कॉनिकल पार्ट का, या फिर आप सिंपल समझो कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम फिर कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम, तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल आ जाएगा जो कि एयर के बराबर होगा. जो कंटेनिंग एयर है, जो उसके अंदर एयर है वो वॉल्यूम के इक्वल होगी. तो अब आप देखिएगा गिवन क्या क्या है. आपको गिवन है रेडियस ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अब आप देखिएगा इसमें सिंपल सा 2 सेंटीमीटर आपके मॉडल की जो कॉनिकल पार्ट है उनकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर गिवन है. ओके ठीक है. अब आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम है. अब आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जो इसका फॉर्मूला है πr² प्लस 2 इंटू 1/3 πr²h. अब h और h दोनों में आ गया तो हाइट आपको लिखनी होगी इसकी h1 और इसमें तो आपका फिर h1 आ जाएगा और हाइट ऑफ, यही मैंने थोड़ा इसलिए छोड़ा कि आप क्लियर समझें कि h भी अलग अलग है. तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट h2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर.
तो आप यहाँ पर H2 यूज करेंगे, एक में H1 और दूसरे में H2। अब आप सिंपल देखो, पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब जो आपको कॉमन आसानी से हो सकता है उसको आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से हमारा सॉल्व जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत शॉर्ट हो जाती है। इसमें कॉमन क्या आ रहा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से देखिए आप H1 बचेगा प्लस 2/3 H2 आ जाएगा। सिंपल आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसकी वैल्यू रखिए 22/7, आर की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H आपका H1 है 8 प्लस 2/3 H2 आपका 2 है। आपकी कॉनिकल जो पार्ट की हाइट है वो 2 थी। अब आप देखेंगे 22/7 इंटू 9/4 इंटू 8 प्लस 4/3 ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व भी यहाँ पे कर लीजिएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई चाहो तो अभी हम मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दो। 22/7 इंटू 9/4 ये एलसीएम होके अंदर से आएगा 28/3। ये कितना बनेगा 28/3। इसको सॉल्व हम जब करेंगे तो 28/3 आएगा। इस तरह से आपको इसमें देखना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन कितना जल्दी हो जाएगा। अब आप इसको कट कर लीजिए, 4 जा, इससे इसको कट कर दीजिए 3, इस 4 से ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम होगा, जो कि इसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट बाय मॉडल इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस किस पार्ट का वॉल्यूम निकाल के प्लस करना, और आप फॉर्मूले लिखिए, वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट देखिएगा, इसमें गिवन है कि एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup be found in 45 gulab jamun. Each syrup like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि एक गुलाब जामुन का जो शेप दिया गया है वो है सिलेंड्रिकल, और उसके एंड कैसे हैं, हेमीस्फेरिकल। उसमें जितना भी उसका वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन का, उसमें उसका 30% सिरप है, जिसको हम इंग्लिश में जो शुगर का बनाया जाता है वो मीठा होने के लिए, तो वो है उसमें 30%। ऐसे 45 अगर गुलाब जामुन में हमारा कितना सिरप हमें फाउंड होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें सबसे पहले जो बेस है, जो जिस पे सब कुछ डिपेंड है, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए मुझे क्या पता, उसके शेप देखिए और फिर उसका प्रोसेस देखिएगा। अगर ये आपका गुलाब जामुन है, इसके जो एंड्स हैं वो आपके हेमीस्फेरिकल हैं। इसकी टोटल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। इसका डायामीटर जो है आपका गिवन है, डायामीटर भी गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना गिवन है, 2.8। अब आपकी ये क्या हो जाएगी, 1.4 यहाँ हो जाएगी और रेडियस 1.4 यहाँ हो जाएगी। अब 1.4 दोनों साइड से माइनस करोगे, 2.8 आप माइनस करेंगे तो इसकी बचेगी लेंथ कितनी, 2.2। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ 2.2 सेंटीमीटर बचेगी। अब आप देखेंगे कि रेडियस, हमें हेमीस्फेरिकल का वॉल्यूम के लिए केवल मुझे रेडियस चाहिए और सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस और हाइट चाहिए। तो दोनों चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं। अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखना सॉल्यूशन में वॉल्यूम, सबसे पहले रेडियस या रेडियाई ऑफ गुलाब जामुन, जिसमें कि रेडियस सिलेंडर की ओर है, सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर।
इसकी आपकी रेडियस r इज इक्वल टू हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। अगर आपको ये पॉइंट में डिस्टर्ब करता है तो आप लिख सकते हो 14/10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप देखेंगे हाइट ऑफ या लेंथ लिख सकते हो, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, सपोज दैट 22/10 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको सिंपल इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर पार्ट, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। सिंपल आप देखिए वो फॉर्मूला लिखिएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा πr² h प्लस 2 इंटू 2/3 πr³, क्योंकि आपका स्फीयर का होता है 4/3 πr³, तो इसका हेमी स्फीयर का हो गया 2/3 πr³। अब आप देखो इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा जिससे कि आपको इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो πr² आप कॉमन ले सकते, या एक लाइन और आप सॉल्व कर लो, πr² h प्लस 4/3 πr³, क्योंकि r सेम है। तो अब आप देखेंगे कॉमन लेंगे तो πr² कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा h प्लस, अब 4/3 आपका बच गया और एक आपका r बच जाएगा, क्योंकि यहाँ r3 है और r2 आपने r² कॉमन लिया है, तो एक r आपकी बच जाएगी। अब सिंपल आप इसमें वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर 22/7, r की वैल्यू आपने जो वैल्यूज हैं वो आपने सभी यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली। इसके बाद आप देखेंगे कि इस पे जो है हम कैलकुलेशन के लिए हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसमें जो हमारी r की वैल्यू थी वो रख दी, h की वैल्यू रख दी 22/10 प्लस 4/3, r की वैल्यू 14/10। इसको मैंने सॉल्व किया, केवल सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको कैलकुलेशन करनी है। इसका जो कट हो रहे थे वो मैंने कट कर लिए और इनको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। इसके बाद इन दोनों का मैंने सॉल्यूशन करके मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इससे डिवाइड किया तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया 1 गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया एक गुलाब जामुन का। ऐसे आपके 45 गुलाब जामुन है, तो वॉल्यूम ऑफ द 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आपका तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब इसमें जो सिरप है उसका वॉल्यूम निकालना, वो कितना है, एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30%, इट मींस 45 तो 45 का हमने एक साथ निकालने के बाद उसका 30% निकाल दिया। जो सारे जितने भी गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप अवेलेबल है, तो हमने क्या किया उसका 30% निकाला, तो हमारा 338 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, जो कि वॉल्यूम ऑफ द सिरप है। जो रिक्वायर्ड हमारा आंसर था वो ये था कि हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिरप मतलब मुझे फाइंड आउट करना था, लेकिन वो बेसिक इस पे था वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का 30%, इट मींस पहले गुलाब जामुन का पता करो फिर उसका 30% निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिरप। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक पेन स्टैंड रेड ऑफ होल्डिंग द शेप ऑफ द कीवर्ड with the conical depression to hold pen. The dimension one of the keyword are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of the monoline tile stand. ये तो क्वेश्चन आप रीड कर लेंगे, इसमें बुक में भी है आपको, और इसको 2-3 बार आपको रीड करना। अब गिवन क्या है, एक आपको लकड़ी का टुकड़ा समझ लो, आप एक लकड़ी का टुकड़ा है उसमें पेन स्टैंड बनाना है जो कि कोनिकल एक हमारी शेप को काटेंगे जिसमें कि पेन होल्डर हमारा जैसे पेन हम रखें तो वो रख जाए। इसके बाद उसमें देखिएगा कि सबसे पहले तो मैं लकड़ी का वॉल्यूम पूरी जो हमारी लकड़ी थी, जो कीवर्ड को हमारा जो लकड़ी का टुकड़ा था उसका वॉल्यूम निकालना है। इसके बाद जो वॉल्यूम ये 4
आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि वॉल्यूम डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हमने निकाल दिया, तो ये 525 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हमारा दे देगा 15 × 10 LBH। LBH का मतलब हमने दे दिया लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 525 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको निकालना है रेडियस ऑफ वन कॉनिकल पार्ट क्या बनेगी, इसकी रेडियस दे रखी है डेफिनेशन 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ है, तो 0.5 सेंटीमीटर मतलब 1/2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो गई और डेप्थ हो जाएगी, डेप्थ का मतलब हो गया कि आपको h, इसका हम h भी ले सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14/10 इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर आपका डेप्थ आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, पॉइंट बढ़ा दें, तो 2 7 जा 5 ओके। अब वॉल्यूम ऑफ 4 सेम कॉनिकल पार्ट, तो 4 से मल्टीप्लाई हो तो, और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट एक का निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 × 1/3 πr²h। तो देखिए ये बन जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपकी आएगी 1/2 का होल स्क्वायर, और h आपका आएगा 7/5 4/3 पाई r² की वैल्यू 1/2 और h। अब आप देखिए कि सॉल्व करो, 4/3 × 22/7 × 1/4 × 7/5। अब आप इनको सबको कट कर दीजिए, जो हो जाए x से 7 कर लिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपका ऊपर बचेगा 22/5 3 50, ये बन गया। अब आपको ये बन गया जो आपका ये आया सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप पॉइंट में निकाल देंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट में निकाल देंगे और उसको आप आगे चलकर